नमस्कार, मैं बिंदु भूषण दुबे आज के एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। आज का विषय है वर्तमान कोरोना के महामारी के इस दौर में हम क्या करें और क्या न करें। आज प्रत्येक व्यक्ति परेशान है, हताश है, निराश है और मन से हारने के पश्चात इंसान कुछ भी सक्षमता पूर्वक नहीं कर पाता है। आज के हालात में हम कुछ महत्वपूर्ण चीज जो दिन रात हमारे दिनचर्या में शामिल हैं आपके सामने लेकर आए हैं कि किन किन पहलुओं को ध्यान दें और अपने दिनचर्या में इस कोरोना के महामारी में क्या करें और क्या ना करें। जी हाँ, सबसे पहला विषय है जो दिन रात आपको टेलीविजन पर, अखबारों में, विज्ञापनों में और तरह तरह के बातों में बताया जा रहा है, सैनिटाइजर का प्रयोग। क्या है सैनिटाइजर? सैनिटाइजर अल्कोहल व कुछ केमिकल्स को मिलाकर बनाया गया एक ऐसा रसायन है जिससे हाथ को अच्छे प्रकार से साफ करने की सलाह दी जाती है। लेकिन शोधकर्ताओं ने जब सैनिटाइजर को गंभीरता पूर्वक देखना प्रारंभ किया और उसके कुछ साइड इफेक्ट्स के बारे में पता लगाया तो पता चला कि एक आम त्वचा पर हाथ में यदि दिन भर में 3 बार, 4 बार, 5 बार सैनिटाइजर का प्रयोग किया जाता है और ऐसा 15 दिनों तक लगातार 75 से 100 बार किया जाता है तो हाथ की त्वचा में एक रिएक्शन देखा जा रहा है, सूखापन देखा जा रहा है। और यदि ये रिएक्शन, ये सैनिटाइजर का लगातार प्रयोग हम हाथ को धोने में करते रहे तो स्किन के डिजीज के कई मामले सामने आ रहे हैं। यहाँ तक कि स्किन का कैंसर भी होने की संभावना सैनिटाइजर के ज्यादा प्रयोग से बताई गई है। पहला पहलू यह है कि सैनिटाइजर बनाने वाली कंपनियां पिछले 2 महीना के लॉकडाउन में माला माल हो गई हैं। दूसरी तरफ सैनिटाइजर की बिक्री, उसकी वास्तविकता को बिना जाने लोगों के दिमाग में एक बात बैठ गई कि सैनिटाइजर के प्रयोग से कोरोना बीमारी नहीं लगेगी, जबकि सैनिटाइजर महज हाथ को साफ रखने के लिए, स्वच्छता के लिए जरूरी है। हमें अपने पुराने परंपराओं को याद करना पड़ेगा। हमारे त्वचा को सुरक्षित रखने के लिए प्रकृति और पर्यावरण में वरदान साबित होता है नीम का पेड़। जब भी हमें किसी भी प्रकार के बचपन में पहले चेचक जैसी महामारी पृथ्वी पे संकट बन के आई थी और उसके बाद भी जब भी त्वचा से संबंधित कोई बीमारी हमें लगती है तो नीम के पत्तियों को उबालकर और उसके सहारे स्नान कर कर, शरीर को धोकर हम अपने शरीर में किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से मुक्ति पा सकते हैं। वर्तमान समय में मेरी सलाह ये है कि बहुत अत्यधिक सैनिटाइजर का प्रयोग न करें और सैनिटाइजर के अंधाधुंध प्रयोग से आपके हाथ में खुजली, जलन और आपके हाथ में रिएक्शन होने का खतरा है। ऐसे स्थिति में सैनिटाइजर के बजाय आप नीम की पत्तियों को उबालकर एक बर्तन में या बोतल में अपने बाथरूम और अपने घरों में रख सकते हैं और दिन भर में 3-4 बार उसे अच्छी तरह हाथों में मल सकते हैं। यह प्राकृतिक सैनिटाइजर आपको आपके शरीर के त्वचा को मजबूती प्रदान करेगा। सैनिटाइजर अल्कोहल युक्त है और आपके शरीर के लिए बहुत उपयुक्त नहीं है। सैनिटाइजर बनाना हो तो घर पर आप नीम के पत्तियों को उबालकर उसके पानी को दिन भर इस्तेमाल करें। अगले दिन फिर से नीम की पत्ती उबालकर उस नीम की पत्ती को थोड़े मात्रा में आप शरीर में भी स्नान कर सकते हैं, जिससे आपके शरीर में किसी प्रकार के कोई रिएक्शन नहीं होंगे और त्वचा के रोगों को दूर करने में वो दूर होगा। गांव के स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर, गांवों में खेत की नगड़ा मिट्टी मिलती है, चिकनी मिट्टी मिलती है, उस मिट्टी से भी हम हाथ धो सकते हैं। उससे भी किसी भी प्रकार की बीमारी हमारे शरीर में रिएक्शन नहीं होता है और हमारे हाथ पैर स्वच्छ और पूरी तरह से साफ रहता है। इसलिए
अंधाधुंध और अत्यधिक मात्रा में सैनिटाइजर के प्रयोग से बचें। खासकर कोमल त्वचा वाले छोटे बच्चे, युवक युवतियां, 20 साल से कम उम्र के बच्चे जिनके शरीर की त्वचा अभी ग्रो कर रही है, चमड़ा और अधिक परिपक्व हो रहा है, उन्हें बार बार सैनिटाइजर के प्रयोग से रोकें और प्राकृतिक व्यवहार में आने वाली नीम की पत्तियों से उबालकर उसके पानी का सहारा लें। यह आपके हक में पहला फैसला है। दूसरा, यह पहली सलाह है। दूसरी सलाह, मास्क का प्रयोग। मास्क का प्रयोग कैसे करना है? एक मास्क किसी ने 10-20 रुपए में सड़क पर खरीद ली और उस मास्क को लॉकडाउन जब से चल रहा है, आज 24 तारीख है, लगभग 2 महीने से हर कोई उस मास्क को नाक में लगाकर घूम रहा है। क्यों? क्योंकि वो मास्क हमें कोरोना से बचाएगा। ऐसी बात नहीं है। सबसे पहले आप मास्क के प्रयोग की विधि जान लें। मैं मास्क के प्रयोग का विरोध नहीं करता, परंतु 5-6 घंटे मास्क के प्रयोग के बाद उस मास्क को डिटॉल या अन्य पदार्थ में अच्छे तरीके से गर्म पानी से धोकर ही सुखाकर दोबारा उपयोग किया जाना चाहिए। और जिन्हें खांसी है, जिन्हें छींक आ रही है और वो मास्क का उपयोग कर रहे हैं, तो 6 घंटे के बाद उस मास्क को निस्तारित किया जाना चाहिए, खत्म किया जाना चाहिए। खत्म करने का मतलब है उस मास्क को जमीन की मिट्टी 10-12 इंची 1 फुट मिट्टी कोड़कर उस मिट्टी के अंदर उस मास्क को दबा देना चाहिए। उस मास्क को खुले में नहीं फेंकना चाहिए। आए दिन सड़कों पे कूड़ेदान में मास्क फेंके नजर आ रहे हैं, कुत्ते मुंह में मास्क लेकर घूम रहे हैं। यदि किसी भी प्रकार के कोरोना मरीज का मास्क बाजार में सड़कों पर इस तरह से खुले फेंका गया तो आम जिंदगी को बहुत ज्यादा खतरा है। इससे आप सावधान रहें। आप घर के अंदर मास्क का प्रयोग न करें। अगर आप किसी अस्पताल में जाते हैं, किसी मरीज के पास जाते हैं या आपको किसी किस्म का कोई रोग है, खांसी है, छींक है, सर्दी है, जुकाम है, वैसे परिस्थिति में महिलाएं अपने चुन्नी या ओढ़नी को और पुरुष अपने पास इस तरह के गमछे को रखें और उसे प्रयोग करके खुले मोटरसाइकिल और स्कूटर में घूमें, बाइक में घूमें। और जो बंद गाड़ी में हैं, उन्हें अपने नाक को दबा के रखने की कोई खास आवश्यकता नहीं है। आप ऐसा व्यवहार करें और इस अंगोछा या गमछा को, जिसे आप नाक को ढककर चलने में प्रयोग करते हैं, हर दिन घर जाने के बाद डिटर्जेंट पाउडर में अच्छी तरह से इसको भिगो लें और इसे अच्छी तरह से धोकर ही अगले दिन प्रयोग करें। तो मास्क के प्रयोग के बारे में पूर्ण सावधानी की आवश्यकता है कि आपका मास्क एक बार 4-5 घंटे प्रयोग होने के बाद फिर से धुलता है कि नहीं, अच्छी प्रकार से धुलता है कि नहीं, और यदि आपको कोई भी छींक खांसी हो गई तो उसे दोबारा प्रयोग में उस मास्क को कतई न लें, वह आपके जीवन के लिए घातक है। तीसरी सावधानी इस कोरोना महामारी के संकट में आपको बरतनी है। किसी भी अनजान व्यक्ति से, या यदि आप उस व्यक्ति को जानते भी हैं और वो दूर दराज से आ रहा है, तो उसके शरीर को न छुएं, हाथ बिल्कुल न मिलाएं, उससे सट कर बात न करें, 1 मीटर की दूरी बनाकर रखें, जिसे हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग कहते हैं। कोई भी व्यक्ति परदेश से आया है, उसे तुरंत गले न मिले, हाथ पैर न छुएं, चाहे वो आपका बड़ा हो। 1 मीटर की दूरी से सावधानी पूर्वक वार्ता करें, इसी से हम सोशल डिस्टेंसिंग कहते हैं। यह तीसरी सावधानी बरतने की आवश्यकता इस कोरोना महामारी के संकट में नितांत है। चौथी बात, शाकाहार भोजन का प्रयोग करें। कहीं न कहीं कोरोना महामारी का जन्म, उद्गम स्थल मांसाहार के प्रयोग से है। चीनी लोगों ने, किसी ने कहा चमगादड़ के सूप पीने से हुआ, किसी ने कहा मांसाहार के प्रयोग से हुआ। आप यदि मांसाहारी भोजन करते भी हैं
तो वर्तमान संकट और संक्रमण के दौर में पूर्णतया शाकाहार भोजन का प्रयोग करें। शाकाहार भोजन करने के साथ साथ सुबह जब आप सोकर उठते हैं तो कम से कम 2 गिलास पूरा गर्म पानी को फूंक फूंक कर धीरे धीरे 10-15 मिनट समय देकर गर्म पानी को पिएं। भोजन के 1 घंटा पूर्व फिर 1 घंटा 1 गिलास गर्म पानी पिएं। भोजन के 1 घंटे के बाद ही गर्म पानी पिएं। आपके पेट में नाभि के बगल में जठराग्नि होती है और जठराग्नि में यदि आप ठंडा पानी इस गर्मी में डालेंगे तो वो ठंडा पानी नाभि के अंदर अमाशय में जाके रिएक्ट करेगा और आपको सर्दी और जुखाम पैदा करेगा। आप गर्म पानी का प्रयोग करें, लाल चाय का प्रयोग करें, यह आपके हित में है। और वैसे भोजन लें, काढ़ा का प्रयोग करें। लौंग, अदरक, तेज पत्ता, हल्दी, तुलसी का पत्ता, ये थोड़े थोड़े मात्रा में पानी में उबालकर हर दिन खुद पिएं और अपने बच्चों को पिलाएं। अपने शरीर के प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का प्रयास करें, क्योंकि अंग्रेजी दवाई पृथ्वी पर पूरी दुनिया में 20% ही ऐसी बीमारी से लड़कर सक्षमता पूर्वक सफलता हासिल करने की दवाई बनी है। 80% बीमारी आपके शरीर के अंदर प्रतिरोधक क्षमता से ही, बीमारी से लड़ने की इंटरनल कैपेसिटी से ही 80% बीमारी ठीक होती है। इसीलिए अपने शरीर के अंदर के ताकत को बढ़ाएं। सर्वाधिक भोजन शाकाहार का प्रयोग लें, गर्म पानी लें और काढ़े का प्रयोग करें। अगली बात, अगर आपको किसी भी किस्म में तबीयत में खराबी लगती है, आपको 98, 99, 100 बुखार है, लोग आजकल घरों में तुरंत एक दवा खा लेते हैं। किसी डॉक्टर या किसी दवा के दुकान से दवा लेकर दवा खा लेते हैं। ऐसा बिल्कुल न करें, ये गलती आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। आप त्वरित कार्रवाई करते हुए किसी भी डॉक्टर से टेलीफोन के माध्यम से या सीधे तौर पर संपर्क करें। टेलीमेडिसिन भी कर सकते हैं। कोई काबिल डॉक्टर को आप जानते हैं और वो प्रदेश में हैं, आप उससे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करिए या टेलीफोन पर बात करिए, अपनी समस्या बताइए और उस काबिल डॉक्टर के सलाह से ही कोई दवा ले। घर का डॉक्टर या खुद के दिए गए, खुद के घर के सदस्यों के द्वारा सुझाए गए दवाई को लेना आपके शरीर और जिंदगी के लिए घातक होगा। और सबसे अंतिम सलाह, प्रत्येक व्यक्ति की एक एक श्वास, आपके जिंदगी का एक एक समय और एक एक हिस्सा परमात्मा ने निर्धारित किया है, जिसे आप महादेव कहते हैं, जिसे अल्लाह ताला कहते हैं, जिसे जीसस और नानक कहते हैं। सब कुछ ऊपर वाले ने अपने जिंदगी का तय किया है। आध्यात्मिक जीवन बिताएं। जब भी आप सुबह सोकर उठते हैं तो उस निराकार पर ब्रह्म को, जिसे आप जिस नाम से बुलाते हैं, अल्लाह के नाम से बुलाते हैं, महादेव के नाम से बुलाते हैं, जीसस के नाम से बुलाते हैं, आप उस पर ब्रह्म को प्रार्थना करिए और प्रार्थना करिए कि किसी के भी जीवन में आई हुई अशांति और बीमारी को वो दूर करें, कोरोना महामारी को दूर करें। आपका, आपके परिवार का, आपके समाज का, इस देश का और पूरी पृथ्वी से ये बीमारी जल्दी से जल्दी मुक्त हो। इसी बातों के साथ बिंदु भूषण दुबे को इजाजत दीजिए। फिर एक नई बात को लेकर आपके पास उपस्थित होऊंगा। नमस्कार, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं स्टार टी न्यूज़, हर खबर का असर।